और अब बात करते हैं शहरों पर हो रही सियासत की। हम बात करने जा रहे हैं दो शहरों की। एक राजधानी दिल्ली की बात करेंगे और दूसरी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चंडीगढ़ की है, जो कि दो राज्यों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दिल्ली इतनी बड़ी है कि यहाँ 3 नगर निगम काम कर रहे हैं। पहले दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी एक थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने समय में इसे 3 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि वहां उस वक्त शीला दीक्षित उसे 5 हिस्सों में बांटना चाहती थी, लेकिन 3 हिस्सों में इसे बांट दिया गया। केंद्र सरकार अब तीनों एमसीडी को एक कर रही है। दूसरी तरफ एक बवाल चंडीगढ़ को लेके भी है। उसे पंजाब बस अपनी राजधानी के तौर पर देखना चाहता है और हरियाणा दावा कर रहा है कि ये उसकी राजधानी होनी चाहिए। इत्तेफाक से इन दोनों विवाद में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। तो क्या आप जानते हैं कि इस हिस्से में दिल्ली और चंडीगढ़ आखिर क्यों खास है? तो बात करते हैं एमसीडी की, क्योंकि आज राज्यसभा में दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करके 2 दिन फेब्रुअरी पे से उसका बिल पास कर दिया गया 3 घंटे की बहस के बाद। ये बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका था और अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इन तीनों नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि इन्हें अलग अलग नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन तीनों नगर निगमों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है और तभी ऐसा हाल हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सख्ती से इसका जवाब दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी एमसीडी चुनाव टालने के लिए कर रही है और ये सारा शोर शराबा उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा गया बहस के दौरान। आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। गृह मंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा। सौतेली मां कीजिए, आप सौतेली मां कौन है? आप दूसरे बात बोले जा रहे हैं। सौतेली मां कौन है? सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। तो दिल्ली नगर निगम आखिर है क्या, इसको समझ लेते हैं। 1958 में दिल्ली नगर निगम बना था, यानी कि एमसीडी जिसे हम कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। उसके पहले होती थी डीएमसी यानी कि दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी, माफ कीजिएगा। और एमसीडी के अलावा दिल्ली में 2 और निकाय हैं, एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इलाका अलग है। इसके अलावा एक दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड भी है, जो कि एक अलग निकाय है, वो एक अलग निगम है। वहां 2012 की बात करें तो इस दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ये शीला दीक्षित की उस वक्त की सरकार ने किया था और जो बनी वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम थे। लेकिन अब 2022 में इन तीनों को एक करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर पूरी खींचतान चल रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है, बड़े घाटे में है ये निगम, जिसकी वजह से इन्हें चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो तीनों निगमों का साझा खर्च 53,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बताया जाता है और तीनों निगमों को अगर देखा जाए तो इनकी साझा कमाई कम है, यानी कि 32,000 करोड़ से कुछ ऊपर है। तो नुकसान हो रहा है, घाटा है कितने का? 21,000 करोड़ रुपए का घाटा है। ऐसे में जाहिर तौर पर वेतन देने में देरी हो रही है, पेंशन देने में देरी हो रही है, इसको चलाने में दिक्कत आ रही है और झगड़े देखने को मिल रहे हैं। स्ट्राइक्स हमने देखी
कॉन्ट्रैक्टरों के पैसे नहीं वापस किए जा रहे हैं। भारी देनदारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सर पर भी है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सर पर भी है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सर पर भी है। इन सब के सर पर देनदारी है। ऐसे में पैसे बिल्कुल नहीं है। तो यही वजह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में खींचतान हो रही है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे शहर की, चंडीगढ़, जिसे नेहरू ने आजाद भारत के प्रतीक की तरह देखा था। एक जैसे चौराहों में बटा, जिसका वास्तुशिल्प सबको हैरान करता है। कभी इसे कहा जाता था कि वो एक जिस्म भर है, इसमें कोई जान नहीं है, अ सिटी विद नो सोल, इसमें कोई रूह नहीं है। लेकिन इन दिनों लग रहा है कि कई राज्यों की रूह चंडीगढ़ में ही आके बस गई है। पंजाब, हरियाणा दोनों इसे अपना बता रहे हैं। केंद्र यहां अपने नियम लागू कर रहा है। और आज हरियाणा ने विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब के प्रस्ताव का विरोध किया। पंजाब ने इसके पहले चंडीगढ़ पर अपनी दावेदारी का प्रस्ताव पास किया था। चंडीगढ़ के मसले पर जिस तरह पंजाब के सभी दल एक थे, उसी तरह हरियाणा के सभी दल एक हैं। चंडीगढ़ के मसले पर राज्य के सभी दल एक साथ नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का सभी दलों ने समर्थन भी किया है। लेकिन चंडीगढ़ को भी समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये बना कैसे था। चंडीगढ़ को बनाया दरअसल तब गया था जब आजादी हुई, और आजादी के बाद पंजाब, जो पहले का पंजाब था, उसकी राजधानी जो लाहौर थी, वो पाकिस्तान चली गई। बंटवारे के साथ पाकिस्तान लाहौर चला गया। तो ऐसे में कोशिश ये की गई कि नए पंजाब के लिए एक नया राजधानी का निर्माण किया जाए। पहले कुछ वक्त के लिए शिमला को बना लिया गया, एक अस्थायी टेम्पररी राजधानी। लेकिन पंजाब के लिए एक नई राजधानी बनाने की पूरी योजना तैयार की गई थी और एक नामी गिरामी आर्किटेक्ट ला कॉर्बूज को बुलाया गया था और उनको चंडीगढ़ का वास्तुकार बना दिया गया। 1953 में ये बनकर तैयार भी हो गया। खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत बुलेवार्ड, ये सब तैयार था। और 7 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन भी किया। शिमला से चंडीगढ़ अब राजधानी पंजाब की आ चुकी थी। एक शहर, लेकिन इसके 3 चेहरे हैं। अगर आप देखें तो 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ था, इसमें से निकल के आया हरियाणा, और उसके पीछे आधार जो रहा था वो भाषा का रहा था। यानी जो लोग हिंदी भाषी थे, जो हिंदी बोलते थे, पंजाबी नहीं बोलते थे, उन्हें हरियाणा बना दिया गया। और हरियाणा की राजधानी भी एक बार फिर से वही राजधानी रही, यानी कि चंडीगढ़। और चंडीगढ़ वाकई में एक अनूठा शहर है। क्यों? क्योंकि ये 2 राज्यों की राजधानी तो है ही, और साथ ही में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो मौजूदा विवाद आखिर कैसे खड़ा हो गया? दरअसल केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय कर्मचारियों के नियम लागू होंगे। इससे कर्मचारियों को भले ही काफी फायदा होगा, उनके वेतन को लेकर, डीए को लेकर के, लेकिन पंजाब ने इसे अपने अधिकार में दखल मान लिया है और अपनी आपत्ति जाहिर की है। पंजाब ने याद दिलाया कि लोंगेवाल का एक समझौता हुआ था राजीव गांधी के साथ 1986 में, और उस वक्त चंडीगढ़ पंजाब को पूर्ण तरह से दे देने का वादा किया गया था। और इसके एवज में कहा गया था कि हरियाणा को वो गांव मिल जाएंगे, वो इलाके मिल जाएंगे जो हिंदी भाषी हैं और पंजाब का हिस्सा रह गए हैं। हरियाणा विधानसभा ने भी अब अपने यहाँ प्रस्ताव पास कर दिया है। वो कहता है कि उसकी जमीन पर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पर हक उसका है। तो सवाल ये बनता है कि एक शहर और उस पे 3 दावेदार, 2 राज्य, एक केंद्र सरकार, तो ये खींचतान होना जाहिर है।